में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। पहले चरण के मतदान को लेकर उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर लिया है। वहीं अभी भी कई सीटों पर महागठबंधन में रार जारी है। कई सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट आमने सामने हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, बातें खूब चल रही है, नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और ऐसे में चुनाव की हर एक खबर आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में आपको बता रहे हैं। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणा गणित पर होगी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी हर एक खबर। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन में उलझा है पेच। जब तक सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है, आरजेडी कांग्रेस की सीटों का खुलासा नहीं, सीटों का औपचारिक ऐलान कब होगा, इस पर सवाल बरकरार है। पहले चरण का नामांकन खत्म, अंतिम दौर में दूसरे चरण का नामांकन, सीटों की संख्या का खुलासा नहीं हुआ है अब तक। बिना फॉर्मूले के मैदान में उतर रहे हैं प्रत्याशी। आरजेडी कांग्रेस की सीट अब तक तय नहीं हो पाई है। यहां तक कि एक ही सीट पर अलग अलग पार्टियों से प्रत्याशियों को उतार दिया जा रहा है। महागठबंधन में इतना कंफ्यूजन है कि इस कंफ्यूजन से सियासी तस्वीर साफ ही नहीं हो पा रही है। सीटों का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है और कौन कहां से उतरेगा, इस पर भी रार मची हुई है, क्योंकि एक ही गठबंधन में रहते हुए दो अलग अलग पार्टियों ने एक ही सीट से उम्मीदवार बना दिए हैं। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प अंदाज में होने जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि कई सीटों पर अपने ही लोग टकरा रहे हैं, यानी कि फ्रेंडली फाइट हो रही है। ये मामला महागठबंधन में ज्यादा दिख रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई सीटों पर कांग्रेस और वाम दल आमने सामने की लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी ओर दोस्ताना जंग ऐसी है कि दोस्त को ही महागठबंधन के पहलवान पटखनी देने को तैयार हो गए। ऐसे में महागठबंधन में 9 सीटें हैं जिस पर सियासी नौटंकी जारी है। वो कौन कौन सी सीटें, चलिए जानते हैं। महागठबंधन में दोस्ताना जंग की आपको जल्दी से बताते हैं। सबसे पहले बछवाड़ा सीट, कांग्रेस वर्सेस सीपीआई यहां पर लड़ रही है। एक ही गठबंधन में देख लीजिए, और फिर भी अलग अलग प्रत्याशियों को अलग अलग पार्टियों ने टिकट दे रखी है। शिव प्रकाश को दिया है कांग्रेस ने, और इधर अगर माले की बात करें तो अवधेश राय को टिकट मिल गई है। वैशाली से अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल ने अजय कुशवाहा को टिकट दे दिया और कांग्रेस ने इसी सीट पर संजीव कुमार को टिकट दे दिया। लालगंज में शिवानी शुक्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया। वहीं कांग्रेस की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो उन्होंने शिवानी शुक्ला को दिया, कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को दिया। रोसड़ा में माले ने दिया लक्ष्मण पासवान को और कांग्रेस ने दिया ब्रज किशोर रवि को। बिहार शरीफ में दिया गया शिव कुमार यादव को और कांग्रेस की तरफ से दिया गया उमर खान को। तो आखिर ये फाइट हो क्यों नहीं है, तो जान लीजिए। बछवाड़ा से कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास मैदान में है, सीपीआई से अवधेश राय हैं। आपको जल्दी से बताते हैं कि बछवाड़ा सीट पर यह फाइट है क्यों। देखिए, शिव प्रकाश गरीबदास 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और गरीबदास की वजह से 2020 में अवधेश राय हार गए थे। 2020 में सीपीआई के अवधेश राय मामूली अंतर से हारे। 2020 में फ्रेंडली फाइट के कारण ये सीट बीजेपी के पाले में चली गई। 2025 में कांग्रेस और सीपीआई के कैंडिडेट अब आमने सामने हो गए। तो अभी क्या होगा स्थिति, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैशाली की बात कर लें तो आरजेडी की तरफ से अजय कुशवाहा, तो कांग्रेस से संजीव कुमार है। 2020 में ये सीट कांग्रेस के खाते में थी और 2020 में संजीव सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए थे। कांग्रेस ने 2025 में इस सीट पर दावा ठोक दिया है और राष्ट्रीय जनता दल ने अजय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। दोनों दल के बीच टकराव का कारण बन गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये टकराव, ये जंग खत्म होती है या यूं ही बरकरार रहती है। अब चलिए लालगंज सीट की बात कर लेते हैं। लालगंज में आरजेडी की तरफ से शिवानी शुक्ला, तो कांग्रेस की तरफ से है आदित्य कुमार राजा, जिन्होंने पर्चा भर दिया है। महागठबंधन में लालगंज सीट पर फाइट क्यों हो रही है, ये भी समझिए। आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला के परिवार को टिकट का वादा कर दिया था। कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को टिकट दे दिया। आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला की बेटी को आखिरकार टिकट दे दिया। कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगा है। ये मामला नहीं सुलझ पा रहा है। यहां पर भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति होगी। अब चलिए रोसड़ा सीट की बात कर लेते हैं। रोसड़ा में सीपीआई के लक्ष्मण पासवान, तो कांग्रेस से ब्रज किशोर चुनावी मैदान में है।
रोसड़ा में फ्रेंडली फाइट क्यों हो रही है, चलिए जानते हैं। कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने उम्मीदवारों को उतार दिया है और कांग्रेस रोसड़ा सीट पर दावा कर रही है। सीपीआई ने भी मैदान में उम्मीदवार उतार दिए हैं। चलिए बिहार शरीफ सीट की बात कर लेते हैं, वहां पर फाइट क्यों हो रही है। सीपीआई और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार को उतारा। कांग्रेस ने उमैर खान को उम्मीदवार बनाया तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में काफी एक्टिव आपको नजर आए होंगे। पप्पू यादव की जाप के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके थे। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल लड़ी और इस बार त्याग कर दिया है। अब आपको तारापुर सीट की फ्रेंडली फाइट की कहानी बताते हैं। आरजेडी और वीआईपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार कर रख दिए हैं। आरजेडी की सीट पर वीआईपी की दावेदारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कारण ये मुकाबला और भी ज्यादा रोचक होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। बढ़ते आगे, बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है। महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे और प्रत्याशी को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देकर नामांकन के लिए भेज दिया। नतीजन कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के प्रत्याशियों ने तेगड़ा अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया और इससे महागठबंधन के अंदरूनी तकरार अब खोलकर सामने आ गई है। कांग्रेस की ओर से शिव प्रकाश गरीबदास मैदान में है तो माले से अवधेश राय ताल ठोक रहे। दोनों दलों के नेताओं ने अपनी अपनी उम्मीदवारों को सही बताया और कहा कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है और बिहार संकल्पित है नए दिशा में आगे बढ़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार बछवाड़ा का एक ही मुद्दा है। बछवाड़ा में आने वाले समय में युवा विधायक बनेगा और बिहार का मुख्यमंत्री एक युवा और नौजवान होगा और हम दोनों मिलकर के बछवाड़ा का प्रगतिशील विचार मंच के तहत और हम लोग बहुत ही बुद्धिजीवी और युवाओं के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ नया बछवाड़ा बनाने का संकल्प। महंगाई, अपराध, ये सभी चीज बेइंतहा बढ़ा है और जिससे हम लोग नारा दिया है कि बिहार को बदलना है तो सरकार को बदलना जरूरी है। महागठबंधन का ये नारा है, इसको साक्षात करेंगे। वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई नेता लक्ष्मण पासवान ने नामांकन दाखिल किया और इससे महागठबंधन के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। पहले कांग्रेस प्रत्याशी बीके रवि ने नामांकन किया। लक्ष्मण पासवान ने कहा कि लोकल उम्मीदवार की मांग को देखते हुए नामांकन उनकी तरफ से किया गया है। और देखिए, रोसड़ा में सीपीआई के लक्ष्मण पासवान तो कांग्रेस से ब्रज किशोर रवि चुनावी मैदान में उतर गए। रोसड़ा में फ्रेंडली फाइट आखिर क्यों हो रही है, जान लीजिए। कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। कांग्रेस रोसड़ा सीट पर दावा करती नजर आ रही है और सीपीआई ने भी मैदान में उम्मीदवार को उतार दिया है। तो देखिए, ये फ्रेंडली फाइट की स्थिति एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 8 से 9 सीटों पर बन रही है और इससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में महागठबंधन को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महागठबंधन और में काफी ज्यादा दरार बढ़ गई है और भी ज्यादा दरार बढ़ गई। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष नाराज है। कुटुंबा से प्रत्याशी उतारने की तैयारी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की गई है। राजेश राम की सीट है कुटुंबा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुरेश पासवान आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। महागठबंधन की अंदरूनी राजनीति उलझ चुकी है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि सहयोगी आरजेडी के रवैये से कांग्रेस अध्यक्ष काफी नाराज हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को खड़ा करने की तैयारी कैसे शुरू की। कुटुंबा से आरजेडी के प्रत्याशी सुरेश पासवान होंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने ट्वीट करके कहा है कि दलित झुकेगा नहीं। उनका ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस।
तो कुटुंबा सीट पर तकरार लगातार बरकरार है। आरजेडी के रवैये से नाराजगी के बीच पहले चरण के नामांकन की मियाद खत्म होने के बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी गतिरोध पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अपनी प्रतिक्रिया को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे और चुनावी फैसलों का अंतिम अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव का है। राजेश राम ने भरोसा जताया कि आज या कल तक निर्णय लेकर आगे की प्रक्रिया तय कर ली जाएगी। शेयरिंग का जहाँ तक मामला है, अभी उस पर बहुत ही प्रक्रिया दिन है। कई सीटों पर क्रॉस डिमांड्स है और क्रॉस डिमांड्स में 6 पार्टी हैं, 6 का अपना अपना ग्रीवेंसेस होता है। सारे निर्णयों का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो फैसला लेंगे गेंद उनके पाले में है और गेंद जिधर देंगे हम लोग उसको मानने को तैयार हैं। बढ़ते आगे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन के सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2025 के चुनाव का माहौल साफ साफ नजर आ रहा है। महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हार से महागठबंधन वाले इतने घबरा गए हैं कि ये तय ही नहीं कर पा रहे कि किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाए। महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, यह विषय उनका है, लेकिन जो बिहार में माहौल बना है 2025 के चुनाव के लिए, यह माहौल स्पष्ट रूप से तय दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन वालों का सुपड़ा साफ होगा। अब अपनी हार पराजय देखकर महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए। और इस तरह से भी वहां घमासान बचा हुआ है कि बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं महागठबंधन के कि हमको महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है, इसलिए महागठबंधन में तो अब टिकट लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। इसलिए हार उसका तय जो हो चुका है, इसी का परिणाम महागठबंधन में है।